हुँ। नमस्कार आप सबको और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आमंत्रित किया। आवाज़ आपकी कट-कट के बहुत आ रही है, तो आधा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, आधा नहीं आ रहा था, तो बहुत डिस्टर्बेंस है अनुप्रिया जी आपकी आई थिंक माइक के अंदर वो डिस्टर्बेंस है। खैर मुद्दा तो मैं समझ गया था, उस पे बात करेंगे। मैंने धनंजय कुमार जी की बात सुनी और बहुत सही बात की और उन्हीं की बातों से सहमत होके मैं अपनी बात करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल परिवार शब्द, इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ आया कि इसमें बुराई क्या है? हमारे समाज की इकाई है। पूरा विश्व और उसका जो एवोल्यूशन हुआ है, वो समाज से हुआ है। समाज के अंदर परिवार से हुआ है। भाई-बहन, माँ-बाप, नाना-नानी, दादा-दादी, सब कुछ रिश्ते हैं, नाते हैं, भावनाएँ हैं और परिवार पूरी दुनिया के अंदर चाहे राजशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, उसके अंदर फ्लोरिश होते आए हैं, इंस्पायर्ड होते आए हैं उससे। बिज़नेसमैन के बेटे बिज़नेसमैन, एक्टर्स के बेटे एक्टर, स्पोर्ट्समैन के बच्चे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बच्चे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। है बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एनवायरनमेंट होता है घर में। बिल्कुल, तो एक वातावरण बनता है, उससे इंसान इंस्पायर होता है और कहीं न कहीं उस समय जो उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, वो उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। हम परिवारवाद को एक गाली दे रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, परिवार को गाली दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है? क्या अमेरिका में कैनेडीज़ नहीं थे क्या? वहाँ पे 3-3 कैनेडीज़ हुए, 2 का असैसिनेशन हुआ, वहाँ भी हुआ है। और भी कई परिवार हैं, फोर्ड भी हुए हैं, कई अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अंदर भी आए हैं। लेकिन वहाँ ये मुद्दा कभी नहीं उठा कि उनके पिताजी राष्ट्रपति थे, तो आप क्यों राष्ट्रपति बनेंगे? ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति परिवार को अब्यूज़ करते हैं या उनको गलत नज़र से देखते हैं, जनता को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी मदर की फैमिली वैली से है, घाटी यानी कि कश्मीर वैली। घाटी का नाम आते ही कश्मीर वैली से। तो आधा पंजाबी, आधा कश्मीरी। मोदी जी अपने परिवार से मिलने जाते हैं। 140 करोड़ परिवार हैं। सारे श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सब ऐसा होता है क्या कभी? कि आप अपने परिवार से मिलने जाओ और पूरे शहर में कर्फ्यू? कोई गली, कोई लेन, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़ ऐसा नहीं जहाँ पर आपने बंदिशें ना लगा दी हों, लोग बाहर नहीं निकल सकते। और फिर बात करते हैं कि 5 लाख लोग आएँगे। मैं हैरान हो गया 5 लाख कहाँ से आ जाएँगे? बख्शी स्टेडियम मेरा देखा हुआ है। 25,000 की कैपेसिटी है उसकी टोटल मिला के, क्रिकेट की गेम खेले जाते हैं वहाँ पर। कई बार 15 अगस्त, 26 जनवरी के प्रोग्राम्स भी वहाँ पर होते हैं, झंडा फहराया जाता है। कौन लोग लाए गए वहाँ पर? वो 25-30 हज़ार में से। सारे हमारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ थे, उनको वहाँ भेज दिया गया, सादी ड्रेस में वहाँ जाके बैठो। साथ में जो टीचर्स थे बेचारे, उनको भेज दिया गया। जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे, उनको भेज दिया गया। लोग कौन आएँगे? लोगों का सड़क पे बाहर निकलना आपने बंद कर दिया, ड्रोन्स बंद कर दिए, डल लेक पे कोई नहीं जा सकता, उसकी प्रोमेनेड पे कोई नहीं जा सकता। ऐसा लगा कि शहर के अंदर 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे तो कोई परिवार से मिलने नहीं चाहता ना। लद्दाख में देखिए, जिस ढंग से वो शेड्यूल 6 की डिमांड करते हैं कि आपने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया, हमसे राज्य छीन लिया, राज्य के साथ आपने यूटी बना दिया, यूटी के साथ हमारी विधानसभा भी छीन लिया आपने। अधिकारों की वापसी की बात करो तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा करता है क्या? वो प्रधानमंत्री जो बोस्ट करता था कि मैं अकेला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जो नॉर्थ ईस्ट में 50 बार गया हूँ अब तक और कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लेकिन सुख के सब साथी दुःख में ना कोय। जब मणिपुर में सारी की सारी लोगों ने त्रास सहा, तो आप तो नॉर्थ ईस्ट में पाँव रखने को तैयार नहीं हो। आपको संदेश खाली की व्यथा बहुत नज़र आती है, लेकिन आपको मणिपुर में जो सैकड़ों लोग मार दिए गए, महिलाओं का अपमान हुआ, आपको कोई व्यथा आपके मन में नहीं जागी उस दिन? आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। बिल्किस बानो के लोग रिहा कर दिए जाते हैं, जो उनके बलात्कारी हैं, उनका महिमा मंडन होता है, आपको कोई दुःख नहीं होता क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन देती है, होम मिनिस्ट्री कि हाँ, इनका रेमिशन ठीक है, अजीब-सी बात है। वहाँ आपको दुःख नहीं होता बिल्कुल कि किसी और धर्म की एक स्त्री के ऊपर इतना भारी अत्याचार हुआ है।
सवाल ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपका तो एक परिवार के जी, वो प्रधानमंत्री आपकी जो बात ठीक है। है वो अपने आप को किसी एक वो हिंदू भी नहीं है एक फिर। हिस्से से कैसे हिंदू अगर होते तो जोड़ फिर सकता दूसरे है? धर्मों के प्रति उदार होते थे। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो दूसरे के प्रति क्रूर हो ही नहीं सकता। अगर आप हिंदू हैं, तो आप उदार हैं। आप हिंदू हैं, तो आप दूसरे की भावना को समझते हैं। आप हिंदू हैं, तभी आप दूसरे धर्म की रक्षा करते आए हैं। हिंदू कब से क्रूर और आतंकवादी बन गया भई? हिंदू कब से एकदम से कहा जाए कि एक इस टाइप का आ गया कि लोग उससे डरना शुरू हो जाए? हिंदू ऐसा नहीं हो सकता ना। और फिर भय दिखाया जाता है। 1200 साल के अंदर इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, मैं तो इंडिया की क्या बात, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ, साउथ एशिया के अंदर। क्या मुस्लिम्स हमको ओवर पावर कर पाए क्या वहाँ पर? वो तो 60 करोड़ पे रह गए ना, हिंदू तो फिर 110 करोड़ पे हैं। तो 1200 साल की सो कॉल्ड गुलामी के अंदर मुस्लिम्स हिंदुओं को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन मिथ फैलाया जाता है। क्या क्रिश्चियंस 200-250 साल वहाँ पे ब्रिटिश राज था, क्या वो 3 करोड़ तक रह गए टोटल मिला के सब कॉन्टिनेंट में? क्या वो हमको क्रॉस कर पाए? नहीं ना। तो मिथ फैलाए जाते हैं। वही परिवारवाद का मिथ फैलाया गया, उसके बारे में एक ज़हर फैलाया गया कि परिवारवाद बुरा है। दरअसल ये सब सत्ता के लिए है। आप सत्ता के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और सत्ता के लिए किसी को भी डेनिग्रेट कर सकते हैं, किसी की भी निंदा कर सकते हैं। ये खेल ना तो हिंदू-मुस्लिम का है, ना परिवार का है। क्योंकि उनके अपने परिवार के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसके जवाब उनके पास नहीं है, तो वो फिर 140 करोड़ को परिवार कहते हैं। वैसे तो ठीक है, हर प्रधानमंत्री आएगा, हम भी कहेंगे सारे 140 करोड़ मेरे भारतवासी हैं, मेरे भाई-बहन हैं। हम तो स्कूल में जाते थे तो बच्चों की प्रार्थना भी यही होती थी कि सारे हमारे जो भारतवासी हैं, सब हमारे भाई-बहन हैं। वो तो हमें जन्म से सिखाया गया है। आप हमको क्या बता रहे हो कि हमारा परिवार है? हर भारतवासी को स्कूल के अंदर जन्म से सिखाया जाता है, स्कूल जाता है कि भई सारे के सारे हमारे भाई-बहन हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये परिवार के एक एक नई डेफिनिशन देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो सही है। तो बाकी सारे करोड़ों मूर्ख थोड़ी है यहाँ पर। कुछ नहीं है, एक सत्ता का खेल है। इस सत्ता के खेल के अलावा कुछ नहीं है। कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी के लिए जिसको लंबास करना है, ये करते हैं। शर्म तो आती है, लज्जा तो आती है। लेकिन अगर इनका सो कॉल्ड परिवार देख ली जाए तो उसके अंदर एक से एक बढ़कर अपराधी भी हैं। एडीआर की रिपोर्ट देखो तो अपराधी से सो कॉल्ड जिनके ऊपर अपराध के केस हैं, भरे पड़े हैं, उसमें बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, अपहरणकर्ता हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, सारे तो हैं, कौन नहीं है? और ये सारे के सारे अंदर आपकी एमएलए बनकर एमपी बन के बैठे हैं। तो शायद ये भी परिवार का भी एक हिस्सा होंगे, क्या कहा जा सकता है? अब आजकल तो ट्विटर के ऊपर इनकी लाइन लगी हुई है, जी। उस किस्म की फ़ोटो सबकी आई है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। लेकिन सब सत्ता का खेल है और कुछ नहीं है, तनुप्रिया जी। जी।